जय हिंद मम्मी पापा। ट्रिप तो बड़ी एंटरटेनिंग रही होगी आपकी, लेकिन कहाँ पे ऐसा लगा आपको कि यार बस करो अब घर निकलते हैं? मेरा भी एक्चुअली यही सवाल था कि कहीं पर ऐसा लगा ऐसा होगा लगा कहीं पे? कि बस हो गया बस हो यार, गया वापस यार। वापस निकलो हैं। सर ये जो क्वेश्चन पूछे ना, ये सब लोग मेरे से फोन पे पूछते थे, हम कहीं रुकते थे वो भी पूछते थे। तो उसके लिए जो ना मैं बोलता था, आप मेरी मम्मी का चेहरा सुन लो, मेरे पापा का फेस देख लो, अगर थोड़ा सा भी लगे ना कि वो घबरा गए हैं या थक गए हैं, तो मैं उस समय वापस हो जाऊंगा। मतलब एनर्जी हमें किसने बांध रखा? 3 चीजों ने बांध रखा था हमारे पूरे ट्रिप में, जो कि हमें ना मोटिवेट रखता है। वो क्या? कि हम स्टेट की कैपिटल में जाना है, वहाँ रिश्तेदारों पे लगाना है पेड़। वो पापा फोन करके उसको मोटिवेट करते हैं, तेरा पेड़ लगाने जा रहे हैं हम भोपाल। ये चाचा तेरे बेचारी चाचा उसको बोलते हैं, तेरा पेड़ लगाने जा रहे हैं भोपाल, और तुम्हें जाके उसको देखना है, फिर वहां से लेके आनी है मिट्टी। तो सबकी ड्यूटी भी लगा दी। हाँ, अपने रिश्तेदारों की ड्यूटी भी लगा दी। सबकी ड्यूटी लगा दी है। और उसके बाद कहते हैं, जब ऐसी एक्टिविटी होती थी ना और बीच में नदी आती, उसका जल लेते थे, तो एनर्जी बनी रहती थी पूरे ट्रिप में। तो ये बड़ा एक्साइटेड था हमारा, मिट्टी लेना, पेड़ लगाना और वहां से तो ये आपको मतलब पेड़ लगाना, मिट्टी और इन सब से जुड़े रहने के साथ साथ मोटिवेशन मिलती थी। Obvious। और अंकल आंटी भी उसमें विजय दिवस है, आपको उसकी बधाइयाँ। बड़ी बड़ी मम्मा आज कौन सा दिन है आज यात्रा का? 48 40। पापा डेट? 26 जुलाई 2025। वेरी गुड। तो पापा हमारी यात्रा जो है आज 26 जुलाई 2025 को यहाँ पे थोड़े दिन 1-2 महीने के लिए होल्ड कर रही है। अभी तक हमने भारत की यात्रा में 28 स्टेट और 8 यूटीज कवर कर ली हैं। जो 4 और हम क्या करते हैं इस यात्रा में यादगार के लिए हर स्टेट की कैपिटल में लगा रहे हैं एक पेड़ बड़ का अपने रिश्तेदारों के नाम पे, और वहाँ से ले रहे हैं मिट्टी और नदियों का जल। तो 28 स्टेट 4 यूटी कंप्लीट हो गई है हमारी कल। तो आज 26 जुलाई 2025 को आप लोग जा रहे हैं पठानकोट चंडीगढ़ से, और मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़ से दिल्ली। ठीक है। और 4 जो यूटी बची हैं, 28 स्टेट तो कंप्लीट हो गई हैं, 4 यूटी बची हैं मम्मी, कश्मीर, लेह और अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। ये 4 यूटी बची हैं। ये जब मौसम साफ होगा, मनाली का रूट साफ होगा, तब हम इसको करेंगे। ठीक है। तो आपका बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और और मम्मी ये ना आपके साथ मैंने बहुत एंजॉय किया इस ट्रिप को। आपकी बधाइयाँ बड़ी बड़ी। तो अभी हम चंडीगढ़ का राउंड मारेंगे, चंडीगढ़ में घूमेंगे। उसके बाद यहाँ मेरे एक मीटिंग भी है दिल्ली में। अच्छा। तो मैं अभी आपको ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ से वॉल्वो में। उसके बाद आप चले जाएंगे पठानकोट और मैं चला जाऊंगा चंडीगढ़। ठीक है। चलो पापा, हैप्पी जर्नी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ये 2 बैग है मम्मी पापा के रख दिए। तो ये गाड़ी जा रही है पठानकोट, इसका ये नंबर है। तो इसमें जा रहे हैं पेरेंट्स पठानकोट। बाय मम्मा। मम्मा रो रही है, थोड़ा इमोशनल हो गई है। पेरेंट्स चले गए अभी पठानकोट, वो दोपहर को 1:30 बजे पहुंच जाएंगे और मैं चल पड़ा हूँ अब दिल्ली के लिए। तो ये सफ़र काफ़ी इमोशनल था, मम्मी काफ़ी इमोशनल हो गई थी, आपने देखा होगा। इवन हमारे सेल्फ के साथ इमोशनल। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मंथ, फिर से इस यात्रा को रिज्यूम करते हैं। ये देखिए, वेलकम टू दिल्ली। अब हम दिल्ली वापस आ गए हैं और अपनी रूटीन लाइफ जो है कॉलेज लाइफ, उसमें शुरू हो जाएंगे। ये पिछले 2 महीने 48 डेज पेरेंट्स के साथ पूरे इंडिया में बीते हैं। सबसे बढ़िया दिन थे लाइफ के ये वाले। तो घर जाना था तो मैं यहाँ से राइट मुड़ के भी घर जा सकता था इस पुल के नीचे से, बट अभी मैं सीधा एजेंसी जा रहा हूँ इस गाड़ी को सर्विस पे देने के लिए। हेलो आयुष, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे साथ हेल्प कराने के लिए आए। गाड़ी दे दी हमने क्लेम में, वो सारा सामान हमने इस गाड़ी में शिफ्ट कर दिया है। मिट्टी कहाँ रखी है इंडिया की?
हाँ, इन बॉक्सेस में रख दी हमने मिट्टी। ये गंगा जल। थैंक यू दत्त साहब, थैंक यू दत्त साहब, थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू महेश जी, आप हमें रिसीव करने आए। तुम पानीपत से फिर तुमने शामली होते हुए गए होगे ना? हाँ, शामली। मुजफ्फरनगर, वही वो वाला रूट, ठीक है। और फिर देहरादून से पोंटा होते हुए देहरादून से फिर पोंटा, पोंटा से यमुनानगर, यमुनानगर नहीं, यमुनानगर नहीं, वो क्या होता है चंडीगढ़ और उसके बीच में क्या पड़ता है, सोलन में आया था रास्ता। सोलन यमुनानगर तो गए होगे? नहीं गए ना, पोंटा से गए सोलन। सोलन होके गए हो? हाँ जी। सोलन, दालमा घाट वगैरह। बिल्कुल, वहां से गए शिमला। ये किसका है? पता नहीं। अरे रुक जाओ, अरे रुको तो सही। अरे सर, अरे सर रुको, मैं दिखा रहा हूँ। अभी बाहर ही रहो ना, बाहर ऐसे का जा रहे हो, अंदर का जा रहे हो, अंदर अंदर। तो ये इतना सारे डब्बे वगैरह लगाए हुए हैं, इसमें क्या है क्या है ये? ये सर ऊपर से लो। तो दोस्तों ये आ गए यहाँ पर बहुत सारे ग्लासेस। अब समझ में नहीं आया क्या बना हुआ है, क्या है, नीचे नक्शा लगा हुआ है और यहाँ पर है हमारे जर्नी विद रूट्स। तो सर क्या है, बताएंगे ज़रा इसके बारे में, आज आपने क्या है? हम लोगों ने आज 48 डे है हमारी भारत की जर्नी में, जिसमें हम पेरेंट्स के साथ 28 स्टेट 8 यूटी बाय रोड जा रहे थे। तो आज 48 डे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 28 स्टेट जो इंडिया की हैं, जिसमें हम बाय रोड जा चुके हैं और 4 यूटीज हम कवर कर चुके हैं। सिर्फ 4 यूटीज बची हैं और हम लोगों ने इस भारत की जर्नी में जाने का एक ही पर्पस था। वो पर्पस क्या था कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो ओल्ड एज में जा रहे हैं। जैसे फादर की उम्र है 80 ईयर, मदर की है 70 ईयर, और मैं उनको पूरा इंडिया दिखाना चाहता था अपने साथ कि देखो इंडिया कितना ब्यूटीफुल है। तो भारत की यात्रा जब हम करने गए थे तो हमने इसके साथ सोचा कि अपनी इस यात्रा में यादगार कैसे बनाया जाए। तो हमने 3 चीज़ें इसमें करी हैं। पहला है कि हम हर स्टेट की कैपिटल में गए हैं, तो वहाँ पे लगाया हमने एक बर्ड का पेड़ अपने रिश्तेदारों के नाम पे। हर स्टेट में गए हो आप? हर स्टेट की कैपिटल में। अच्छा, ये कैसे कैसे अभी आप सारा बताने वाले हो कि कौन कौन सी जगह से? दूसरा हमने हर स्टेट की कैपिटल से लेके आए हैं मिट्टी यादगार के लिए। तो तीसरा जितनी नदियां आई हैं वहां से हम जल लेके आए हैं। वेरी गुड। ये जो बॉक्सेस आपके सामने पड़े हुए हैं ये 36 बॉक्सेस हैं, जिसमें कि इस तरह का जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट करता है यूटी की मिट्टी को, और ये जो गोल शेप का बॉक्सेस है ये रिप्रेजेंट करता है आपका किसको, स्टेट की मिट्टी को। और यहाँ पे देखिए ऊपर स्टेट का नाम लिखा होगा हर बॉक्स में और इसकी कैपिटल लिखी होगी और डेट यहाँ पे मेंशन करेंगे अभी हम कंप्लीट करने के बाद। तो नीचे मैंने अपना जर्नी विद रूट्स के एक लोगो यहाँ पे लगाया हुआ है। तो थैंक यू दत्त साहब, आपने मेरे को मोटिवेट किया था कि आप यात्रा जब शुरू करोगे तो रिकॉर्ड कैसे करोगे। तो आपने मेरे को ये चैनल सजेस्ट किया, आपने चैनल को बनाने में मेरी हेल्प करी और इसको मैंने सीखा 1 साल। और ये जो ड्रीम था ये 10 साल पहले का ड्रीम था और अब जाके ये जैसे कंप्लीट हुआ है। वेरी गुड। और आपके साथ अभी बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पर, जो हम सवाल और जवाब पूछेंगे इनसे। ये NIC के सॉरी, आपका इंट्रोडक्शन प्लीज। महेश चंद्रा फ्रॉम DR फर्मा। विकास भट्ट फ्रॉम D518। मेरा नाम तो आप जानते ही हो। बेटर हाफ। तो अखबार जानते हैं। तो ये सारा आज डिस्कस करेंगे जर्नी विद रूट्स एंड मिस्टर कैप्टन भूपिंदर जरियाल साहब से। ओके सर, आप सवाल कुछ था आपका? आप ये इतना अपने फैमिली, अपने माँ बाप के साथ यहाँ तक गए और जो आप
मॉडर्न युग के श्रवण कुमार ऐसा कहलाते नहीं हैं। बोल रहा है तो कट कर इसको। नहीं यार तुम एक मिनट कट कर। नहीं, बहुत बढ़िया। शर्मन कुमार को पता क्या मैं कट नहीं करूंगा, जेन्युइन क्वेश्चन है ये देखो, शर्मा कुमार जेन्युइन में क्वेश्चन है। देखो, नहीं ये मैं जेन्युइन। लोगों देखो को- सर, आप अपने माता पिता को नहीं, 50 दिन मैं इसमें ऐड करता शर्मन कुमार में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ तुम भी बता दो फिर मैं क्या उसकी बोलना जर्नी है। कंप्लीट नहीं हुई थी। ये भी डिस्कशन में रखो ना। हाँ अरे ये भी डिस्कशन में रखो, अच्छा। कोई बात नहीं। चालू है सब चालू है। आंसर भी बता दो। आंसर भी बता नहीं दो। नहीं आप बोलो। हमारे जो मन की वो भावना है उन्हें हाँ, बाहर मैं आने समझ दो। नहीं रहा। आपको श्रवण कुमार नहीं तो ये आपने जो इतना साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरणा कहाँ से आई? और दूसरा, ये जो मिट्टी आप हर स्टेट की या यूटी की जो आप लाए हो, इसके पीछे क्या आइडिया है? मतलब ये इमोशनल करने वाला आइडिया तो है, बट व्हाट इज द बेसिक आइडिया कि ये क्या, ऐसे क्या आप ये पूरे भारत की मिट्टी लगा के अपने घर में रखेंगे तो इससे क्या है? राइट सर, एक्चुअली क्या है कि जैसे कि मैंने जब 10 साल पहले देखा था कि हम लोग ना बहुत कम निकले। हिमाचल में मेरा बर्थ हुआ, पठानकोट में मैंने पढ़ाई करी, दिल्ली में मैंने सर्विस शुरू करी, तो मैं भी इंडिया पूरा घूम नहीं पाया था। वैसे लोग पता लगता है कि कोई विदेश में घूमने जा रहा है, कोई यहाँ घूमने जा रहा है, और हमें लोग बोलते थे कि इंडिया अगर घूम लेगा ना पूरा वर्ल्ड घूमने के बराबर है। तो ये माइंड में थोड़ा आया था, एक दिन ऐसा हम फ्री होंगे, जब डेट फ्री होंगे, किसी को कुछ पैसा देना होगा, सब कुछ लेवल अचीव कर लेंगे लाइफ में, सब कुछ सेटल करने के बाद ना एक मैं फैमिली के साथ ना पूरा इंडिया घूमने जाऊंगा एक ही बार में। तो अभी मेरे को फैमिली में मेरे को बच्चे भी जाने थे, मेरे साथ वाइफ भी जाने थे, पर ये अभी छोटे हैं। तो आज इस स्टेज पे आने के बाद करियर वाइज आई बिकम दी प्रोफेसर, और मेरा PhD कंप्लीट हो गया, घर भी मेरा रेनोवेट हो गया और मैं डेट फ्री हूँ अभी। तो इट वॉज द आइडियल टाइम टू मी टू मूव, कि अब मैं जो ड्रीम लिया है मैंने रूटीन लाइफ में जो हम करते हैं वो करते ही हैं, चलो इसको घूम के आते हैं पूरा इंडिया फैमिली के साथ। फिर फैमिली के साथ जाना था, बच्चे अभी क्योंकि छोटे हैं तो इनको मैं भी ले नहीं जा सकता था, क्योंकि यहाँ से भी मैं 8 घंटे की जर्नी पालमपुर जाते हैं, हिमाचल में या पठानकोट जाते हैं, ये टाइड हो जाते हैं उसमें। मगर मैं आपको काट रहा हूँ। मोटिव क्या था कि मिट्टी लाने का यहाँ से, जैसे उन्होंने सवाल पूछा, तो इसलिए फिर मैंने कहा अभी अगर मैं इनको बड़े होने की वेट करूंगा तो पेरेंट्स की एज और ओल्ड होते रहेंगे। पापा 80 साल के, मम्मी 70 साल के हैं। बाय गॉड ग्रेस कि उनको सब सेंसेस में है, घूम भी रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये आइडियल टाइम था। तो इस मिट्टी को मैं अपने बर्थ प्लेस है चंबा, वहाँ पे लेके जाऊंगा, वो जहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था। वहाँ पे मैं एक बढ़िया सा एक शोरूम से बनाऊंगा, और उसमें मैं डिस्प्ले करूंगा पूरे भारत की मिट्टी। और वहाँ पे क्या होगा, जितने भी हम पेरेंट्स के जहाँ जहाँ घूमे ना, उनके बड़े लार्ज स्केल पे पोस्टर बनेंगे। उस पोस्टर बनने के बाद हर स्टेट का नक्शे के साथ मिट्टी रखी जाएगी, सो दैट कि मेरे को फील होगा कि मैंने इंडिया ट्रिप किया था पेरेंट्स के साथ, और घर पे वो मिट्टी रखी हुई है यादगार के लिए। और वहाँ पे क्या है कि हमारे उस घर पे यहाँ पे है, तो वहाँ पे में वो बालवाड़ी स्कूल भी है वहाँ पे। तो बालवाड़ी स्कूल में ना गांव के छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो बच्चे जब आएंगे वो देखेंगे कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, तो वो इंस्पायर भी होंगे इस जर्नी से। और दूसरा, आपने श्रवण कुमार के लिए वर्ड यूज़ किया था, मेरे को ना श्रवण कुमार जी, मैं लोगों को ये बोलता हूँ ये वर्ड मत यूज़ किया करो, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि रामायण में कि श्रवण कुमार की जर्नी कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं चाहता हूँ कि यार आई एम नॉट ए श्रवण कुमार, मैं एक सिंपल मेरा थॉट आया कि आई हैव टू शोकेस टू दी माय पेरेंट्स इन इंटायर इंडिया। तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी एफर्ट करी है। मैं निकल गया, मेरे मम्मी पापा को पता नहीं था, जब इधर आए थे मैंने उनको ये नक्शा दिखाया, मैंने बोला अपने यहाँ से जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे। वो उनको ये पता था घूमने जाना है। उनको ये जब 1-2 महीने पहले आए थे, उनको ये नहीं पता था कहाँ घूमने जाना है। तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आप दिल्ली से स्टार्ट करें ना दिल्ली आपने, से। तो क्या दिल्ली में- रिएक्शन था? सर वो उनको ये पता था कि एक आधी स्टेट में जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, उनको ये माइंड में था। जब मैंने उनको यहाँ बिठाया, उनको ये बॉक्सेस दिखाए, मैं क्या मम्मी पापा हम ना पूरा इंडिया घूमने जा रहे हैं बाय कार, और हम दिल्ली से स्टार्ट करेंगे, फिर हम जयपुर जाएंगे, जयपुर से हम गुजरात जाएंगे, पूरा रूट मैंने बताया। तो वो उनको लगा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बाय कार जाएंगे। और मेरे को ये पता था, जैसे मेरे जी आप बोलते हैं कि वो ओल्ड एज में है, तो मेरे को पता था कि यार मैं उनको लेके जाऊंगा तो अच्छी जगह पे रुकेंगे हम,
जैसे इस जर्नी मैं में यही पूछने वाला था आपसे कि आप तो चलिए यंग हैं तो आपका तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली बढ़िया ही रहा होगा। आपके पेरेंट्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसमें? सर वो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे को सबसे ज्यादा खुशी पता है तो 75 प्लस है। 70 प्लस 80 है, पापा 80 ईयर के हैं। सर मेरे फादर ने अभी तक ना समुंदर नहीं देखा हुआ था। जब मैं बेट द्वारका पहुंचा, वो द्वारका ये कहाँ पर पड़ता है, एक बार जगह बताइए। द्वारकाधीश गुजरात में। अच्छा, तो गुजरात में जब वो ना सी के ऊपर ना वो बने हुए बैठने की जगह, वहां बैठे ना, उन्होंने फर्स्ट टाइम समुद्र देखा, लहरें टकरा रही थी ना चट्टानों के साथ। वो आधे घंटे के लिए सुन होके वहां बैठे रहे, समुद्र को देखते रहे, निहारते रहे कि 80 साल हो गए मेरे को इस धरती पे आए हुए और मैंने आज तक समुद्र नहीं देखा हुआ। दोनों बैठे रहे वहां पे। मैंने उनका लाइव शूट भी किया उस समय। मैं कहा इस मूवमेंट को कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यही भारत के दर्शन है, इसको एंजॉय करो। फिर हमने वहाँ उस मूवमेंट को एंजॉय किया। तो मेरे को ये पता था कि मेरे पेरेंट्स जब मेरे साथ जाएंगे तो वैसे मैं एक ड्रीम था कि हम ताज में जरूर रुकेंगे एक नाइट। ताजमहल जो होटल है बॉम्बे में। कहाँ पर है ये? बॉम्बे में। अच्छा, मुंबई में कहाँ पर? ताजमहल। अच्छा, जिसमें अटैक हुआ था उस टाइम। हाँ, अच्छा अच्छा उसमें- अच्छा। उसमें एक नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद हमारी जर्नी अनप्लान थी। रूट तक पता था कहाँ से निकलना है, हमने कोई बुकिंग नहीं कर रखी थी, गाड़ी अपने पास ही। जहाँ भी हमें मिलता था लोकल खाने वाला वहाँ खाते थे। नाइट को कहीं पे होटल मिला वहाँ रुकते थे, कोई घूमने वाली जगह मिलती थी वहाँ घूमते थे। मतलब दे गेट एक्साइटेड क्योंकि उन्होंने वो चीजें पहली बार देख रहे थे। समुंदर देखने के बाद फिर हम जब पोरबंदर पहुंचे, पोरबंदर में बीच में फर्स्ट टाइम दे इंटर इनटू सी। तो मम्मी तो एक्साइट, जैसे आपने हम गए थे हरिद्वार गए थे तो मम्मी तो जंप मार दी थी ना, तो मम्मी समुद्र में चलेगी, पापा पीछे से आवाज गा रहे हैं तो डूब जाएगी वापिस आ। और आई वाज सरप्राइज थी। और वो उस मोमेंट में ना फिर मैं पापा और पापा अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं, 1 किलोमीटर आप दोनों जाओ यहाँ से लेकर उस वो दूर तक। एकदम खाली बीच थी, मैंने शूट भी डाला हुआ उसका। तो वो मैं आपको कट कर रहा हूँ। ये देखिए, आपकी स्टोरी जो है बड़े ध्यान से सुना जा रहा है, स्पेशली वो सेकंड हाफ, और बाकी लोग भी काफी बढ़िया तरीके से सुन रहे हैं और इन पे भी सवाल पे आएंगे क्या क्या सवाल है। तो मगर उन्होंने ना 1 घंटा वॉक, उसके बाद पापा अपन वहाँ पे गए थे, फिर तो इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा कि मैं अपनी पापा के साथ में वहाँ। अच्छा आपने अच्छा, एक दूसरे सवाल पे आते हैं, यहाँ से सवाल पे आते हैं। हाँ, कि आपने पूरा इंडिया विजिट करी है आपने, तो इतने सारे वेदर्स वगैरह आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड गए थे वहाँ पे या वहाँ सर पे देखो हमें ये पता था कि साउथ में होती है गर्मी। ये सवाल इतना इम्पोर्टेंट है ना, Right. क्योंकि आप जा रहे हो गर्मी से होते हुए बारिश में, बारिश में उसके बाद ठंड के एरिया में। तो ये बहुत सारे लोग होंगे जो जानना चाहेंगे कि कैसे आपने ये प्रिपेयर किया अपने आप को। एज फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट। एज फैक्टर, खाना और ये सब, खाना स्पेशली खाना वगैरह और ये सब वो सब चीजें, तो ये बताइए जरा, बहुत जरूरी है। देखो सर, सबसे पहले तो हमने ये प्लान किया था कि ये जो ट्रिप है ये नॉन अल्कोहलिक होगा। हम इसमें कोई भी वाइन दारू कुछ भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था पापा के साथ। Cheers. क्योंकि वो अब लेते हैं ड्रिंक, मैं नहीं चाहता था कि वो ले और कुछ तबीयत खराब हो। तो नॉन अल्कोहलिक था, नॉन टोबैको था और टोटली ये वेजिटेरियन ट्रिप था। ये तो पहले डिसाइड हुआ था। मम्मा वैसे राधा स्वामी है तो वो नॉन वेज लेती, पापा नॉन वेज लेते थे। उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं लूंगा। दूसरा हमें पता था कि ये ना गर्मी का सीजन आने वाला है और बरसात का सीजन है, तो इस सीजन में क्या होगा, बारिश होगी, बारिश को हम देख लेंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा नहीं होगी इस सीजन में। और गाड़ी में एसी था, जहाँ रुकते थे वहाँ पे एसी था, तो ये आई वॉज कंफर्टेबल कि मैं मैनेज कर दूंगा इनके साथ। सिर्फ सर्दी का मेरे को डर था, क्योंकि सर्दी को मैनेज करने के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन चाहिए होती है। तो वो हमने लेह लद्दाख जाएंगे, वहीं पे हमें सर्दी सिक्किम भी गए होंगे आप? सिक्किम भी गए थे। तो सिक्किम में हम क्या करते थे, हर स्टेट की कैपिटल में जाते थे। ये Okay. एक बड़ा टफ आपका डिसीजन था कि कैपिटल में जाएं, क्योंकि मैक्सिमम कैपिटल्स जो है वो सेंटर में होती हैं बिल्कुल। स्टेट के। तो यही पर्पस था कि आप देखो, मेन क्या था, जब हम रोड में निकलते ना, तो मेरी मम्मी ने जब असम से निकले तो असम में उन्होंने देखा कि लोगों ने घर के सामने क्या बना रखे हैं, झुग्गियां, उसके सामने तालाब है, तालाब में मछलियां पाल रहे हैं, वो उसी पानी को यूज भी कर रहे हैं वो। तो उन्होंने देखा कि लोगों, जैसे हम केरला के निकले, वहाँ जंगल, घने जंगल है, लोग घर के बाहर जो पेड़ है उनको कटिंग भी नहीं करते हैं, जंगल में रह रहे हैं उस तरह से। तो सबसे बढ़िया खाना और सबसे खराब खाना कौन सी जगह मिला? सर सबसे खराब खाना जो हमें मिला वो कर्नाटका में मिला है। ऐसा क्यों? दूसरी बार गुजरात बोला था। नहीं बता रहा हूँ ना, कर्नाटका ही है। कर्नाटका ही बोला।
कर्नाटका में मिला है। और जो हमें 4 दिन हम रहे हैं गुजरात में, और सबसे जो टेस्टी जो खाना खाया ना गुजरात का खाया, और वो सिर्फ एक बारी में लंच। बाकी पूरा दिन ना हम पेट काट के खाना खाते थे, मतलब आधी रोटी की भूख है ना तो अच्छा, वो काठियावाड़ी काठियावाड़ी थाली काठियावाड़ी, खाना। अच्छा। वो जब हम सोमनाथ टेम्पल से निकले ना यहाँ पे दीव आने के लिए, तो वहाँ पे हम जब काठियावाड़ी थाली खाई थी ना, उसमें जो उसने बैंगन का भरता जो बनाया था ना सर, वो उसका स्वाद अभी तक ऐसा है कि अभी चलो गाड़ी लेके वहाँ काठियावाड़ी की थाली खा ये के लिंक आते में हैं। डाल देना ताकि जो भी जाए वहाँ पर वो हमें बैगन तो का सब भरता उसमें खाए। डाला हुआ है वो। हाँ, मगर अभी ये बताइए आपने अभी कौन कौन से स्टेट्स कवर कर लिए हैं? सर मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे पहले हम गए गुजरात, 0 दिन हमारा दिल्ली से 0 डे था। उसके बाद हम गए गुजरात में, गुजरात सॉरी राजस्थान में, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, वहाँ पे लगा आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से हरियाणा भी बीच में आता है, नहीं, तो आप सीधा सीधा राजस्थान नहीं गए, आप हरियाणा से होते हुए गए शायद। ऐसे तो बीच में 5 हरियाणा से होते हुए गए, लेकिन हरियाणा की कैपिटल अच्छा 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 अच्छा, हरियाणा की कैपिटल नहीं गए हैं आप। ट्रिप तो बड़ी एंटरटेनिंग रही होगी आपकी, लेकिन कहाँ पे ऐसा लगा आपको कि यार बस करो अब घर निकलते हैं? मेरा भी एक्चुअली यही सवाल था कि कहीं पर ऐसा लगा ऐसा होगा लगा कि कहीं पे। बस हो गया बस यार, हो गया वापस यार, वापस मैं- निकलो हैं। सर ये जो क्वेश्चन पूछे ना, ये सब लोग मेरे से फोन पे पूछते थे, हम कहीं रुकते थे वो भी पूछते थे, तो उसके लिए जो ना मैं बोलता था, आप मेरी मम्मी का चेहरा सुन लो, मेरे पापा का फेस देख लो, अगर थोड़ा सा भी लगे ना कि वो घबरा गए हैं या थक गए हैं, तो मैं उस समय वापस हो जाऊंगा। मतलब एनर्जी हमें किसने बांध रखा? 3 चीजों ने बांध रखा था हमारे पूरे ट्रिप में, जो कि हमें ना मोटिवेट रखता है। वो क्या? कि हम स्टेट की कैपिटल में जाना है, वहाँ रिश्तेदार पे लगाना है पेड़, और पापा फोन करके उसको मोटिवेट करते हैं, तेरा पेड़ लगाने जा रहे हैं हम भोपाल। ये चाचा मेरे बशारी चाचा उसको बोलते हैं, तेरा पेड़ लगाने जा रहे हैं भोपाल, और तुम्हें जाके उसको देखना है, फिर वहां से लेके आनी है मिट्टी। तो सबकी ड्यूटी भी लगा दी। हाँ, अपने रिश्तेदारों की ड्यूटी भी लगा दी। सबकी ड्यूटी लगा दी है। और उसके बाद कहते हैं, जब ऐसी एक्टिविटी होती थी ना, और बीच में नदी आती है, उसका जल लेते थे, तो एनर्जी बनी रहती थी पूरे ट्रिप में। तो ये बड़ा एक्साइटेड था हमारा, मिट्टी लेना, पेड़ लगाना, और वहां से तो ये आपको मतलब पेड़ लगाना, मिट्टी और इन सब से जुड़े रहने के साथ साथ मोटिवेशन मिलती थी, और अंकल आंटी भी उसमें। ठीक है, एक्चुअली इस जर्नी में क्या एक सेकेंड सर, अब हम दूसरे पैनलिस्ट पे जाएंगे जो सवाल पूछेंगे। ये बहुत देर से उत्सुक हैं और सवाल के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो आपका पहले सेकंड क्या बोलते हैं, बेटर हाफ का पहला सवाल, तो आप बताइए। सेकंड हाफ का सवाल। सेकंड हाफ नहीं, बेटर हाफ का फर्स्ट हाफ सवाल। लाइक कभी आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे फूड का एक मतलब इशू रहा, ठीक है। जब हम जर्नी करते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लाइफ इज जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर। बीच में ऐसा फेस नहीं आया कि नहीं मैं क्विट कर दूं, या ऐसा मोमेंट आया हो कि यार अभी बॉडी बहुत थकी हुई है, मैं सुबह नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पे स्टे करूंगा, या मैं यहाँ पे कुछ बॉक्सेस देख रही हूँ, लाइक आपका लक्षद्वीप एंड लद्दाख वगैरह ये जो रहता है अभी एम्प्टी है, तो लद्दाख में थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। तो उसके लिए कोई बैक ऑफ द माइंड आपने प्लान बनाया हुआ है, या किस तरह से करोगे, या पहले जो प्रॉब्लम्स आई थी उसको कैसे ओवरकम किया? मेन ये कि आप ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, बीच में नॉर्थ ईस्ट गए थे, वहाँ पे भी कुछ इशू हुआ था, जैसे आज भी एक मेजर इशू था, तो माइंड में ऐसा थॉट नहीं आया कि नहीं अब यार मैं नहीं ट्रेवल कर सकता, क्विट कर दूं, या फिर आज मैं यहीं पे स्टे करता हूँ, कुछ इस तरह की चीजें? और एक सवाल और डालूंगा मैं इनकी तरफ से कि मुझे क्यों नहीं ले गए, मतलब हेल्थ इशू और बच्चे बड़े हो गए तो चले आते हैं, बड़ी ऐसी लेके चले आते हैं। अब देखो इसमें मैं ऐड कर दूं, देखो मम्मी जो थी ना, मम्मी घबरा जाती थी शुरू में, जैसे अब हमें भी नहीं पता था, हमने कोई बुकिंग तो कर नहीं रखी है, तो उनके साथ बैड इंसिडेंट हुआ कि राजस्थान तक तो हम बढ़िया रहे, गुजरात के अंदर तक बढ़िया रहे, प्रॉब्लम आई हमें बेट द्वारका में। ये कहाँ पर है? द्वारका में, गुजरात गुजरात में। बहुत लोगों को पता नहीं होगा बेट द्वारका और हुआ द्वारका क्या कहाँ पर है। उसमें, द्वारका में उस समय था सैटरडे था, और हम लोग पहुंच के द्वारकाधीश के दर्शन हमने कर लिए 7 बजे। उसके बाद हमने बोला रोटी वोटी खाते हैं, होटल ढूंढेंगे, और उस दिन था वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड था, सारे गुजराती ना गाड़ी में लेके ना पहुंच गए वहां पे दर्शन करने। कुछ था भी था, कृष्णा जी का कुछ फंक्शन भी था, वो सारे ही होटल बुक वहां पे,
और मम्मी कहती है यार होटल नहीं है, तो मैं कहा कोई बात नहीं, यहाँ नहीं है तो थोड़ा आगे चलते हैं, छोटे एक टाउन आगे चलते हैं या एक टाउन इधर चलते हैं, कहीं मिलेगा। तो हमने टेम्पो वाले से पूछा कि यार हम बेट द्वारका जो लास्ट टाउन है उसके बाद तो समुंदर आ जाता है, खत्म हो जाता है, तो वहाँ होटल है। कहता हाँ 3-4 होटल हैं। हमने कहा 40 किलोमीटर तो है, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। हम पहुंच के गाड़ी लेके वहाँ पे, और वहाँ भी वो 3-4 होटल पूरे ओवर बुक्ड थे। कहीं ऐसा नहीं लगा कि आपको गाड़ी में सोने की जरूरत पड़े? नहीं, एक कहीं पर भी नहीं लगा, मतलब बढ़िया रहा एक्सपीरियंस। एक सवाल, मेरा हाँ क्वेश्चन कुछ और है, आप आंसर कुछ और दे रहे हो। मेरा क्वेश्चन ये था कि माइंड में से फ्रस्ट्रेशन आती है, हाँ वही उस पे आ रहा कंटिन्यू नहीं, आप कभी एक ही आपको चीज ऐसा कर रहे हो कि माइंड में ये नहीं आया मोनोटोनस सा हो गया ना 2 महीना बिल्कुल एक उसकी फटीग होती ये तो है। नहीं कहता, मोटिवेशन फैक्टर था मिट्टी लेके आना, वो मोटिवेट रखता था। पेड़ मोटिवेट करता था। आपको फील नहीं हुआ कभी भी कि नहीं। मेरे को अब खत्म करना चाहिए, नहीं। मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए पूरा खत्म? एक्चुअली क्या पता, हम ना देखो जब ट्रैवल करते थे तो शुरू में हमें ना राजस्थान गुजरात में ना हम होटल को जज नहीं कर पाए कि वो वहाँ क्या होता था, बड़े बड़े प्लॉट में ना पीछे होटल होता था, हमने गाड़ी लगा दी, पर लगा वो ट्रकों वाले होटल होते थे। ट्रक ड्राइवर के ना आगे खड़े की जगह है और ऊपर एसी रूम है, बेड है और बाथरूम है, तो वो ट्रक ड्राइवर रुकते थे। 1-2 दिन तो वहाँ रुके। मैं कि ये होटल वाली फीलिंग नहीं आ रही एक है। बात और है, इन्होंने इस ट्रिप में ट्रक ड्राइवर जहाँ रुकते हैं उन होटलों में भी स्टे किया है। अच्छा। और आप मुंबई के ताज होटल जो है 7 स्टार होटल है, मतलब उसमें भी- टॉप से टॉप हाँ, टॉप और ग्राउंड से ग्राउंड। सबसे ये ट्रिप मेरे ख्याल से आपको एक हर जगह का एक एक्सपीरियंस, एक नया एक्सपीरियंस देकर के गया है। बिल्कुल। मीनवाइल वापस आते हैं आपके सवाल पे, आप क्या सेटिस्फाइड हैं? 110%। नहीं, मैं इसमें ऐड करता हूँ। नहीं, सवाल से नहीं, अभी क्वेश्चन आंसर देता हूँ, इनके क्वेश्चन का आंसर देने दे अभी। तो सवाल से अभी आप पे आएंगे, रुकिए, बहुत सारे वो हैं। आपका सवाल बताइए। 1 मिनट, मैं पहले इसमें ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली क्या हुआ था, ये जर्नी जब स्टार्ट करनी थी तो हम लोग गए थे यहाँ से ऋषिकेश से। उंगली आ रही है कैमरे में। हम लोग यहाँ से गए थे देहरादून से, कहाँ गए थे हम, मसूरी। तो वहाँ गाड़ी फंस गई थी, तो हमारे साथ बख्शी अंकल वो कहते हैं भूपेंद्र जी वापिस चलो। श्वेता कहती है मेरे को भूपे पे विश्वास है ना, निकाल ले गाड़ी। तो हम ले गए थे। तो ना जब हमारी ना मेमिट में, जब हम त्रिपुरा से हम जा रहे थे, कहाँ पे, आइजल जा रहे थे, आइजल इज द कैपिटल ऑफ द मिजोरम। तो वहाँ हमारी गाड़ी फंस गई। तो मैंने कहा यार उस समय फील हुआ, श्वेता साथ में होती ना, वो कहती वो भी चल हम निकाल लेंगे गाड़ी। ये आपने I बहुत missed बढ़िया that बात बोल दी है, moment. ये आपने कुछ बात बोली है। आई मिस दैट मोमेंट। और दूसरा क्या है, मम्मी पापा ना इस कहते बात थे से ना आपको घर पे बहुत अच्छा खाना मिलेगा। इसमें एक और ऐड करता हूँ। पापा ने जब हम पहुंचे ना यहाँ पे, लास्ट एंड पे पहुंचे, यहाँ पे कन्याकुमारी पहुंचे, तो मैंने पापा को नक्शे में दिखाया, पापा हम है 44 नेशनल हाईवे पे, ये सीधा देखो कन्याकुमारी आता है, हरी सी लाइन बनी है, ये आती है। पापा कहते हैं बस बड़ा हो गया, अब चलते हैं सीधा घर, तेरे बच्चे अभी हैं, तेरी वाइफ है, वो अकेले बच्चों को कैसे मैनेज करेगी। मैंने कहा देखो मैं ही नहीं सफर कर रहा हूँ। जब मैं मैं बोलता हूँ ना, हम बोल रहे हैं कि हम भारत की यात्रा कर रहे हैं, तो मेरे साथ मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मेरे दोस्त लोग हैं जो फोन करके पूछते हैं कि आपकी यात्रा कहाँ पहुंची है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। यात्रा आप दोनों कर रहे हो, पर आपके साथ हम सब जुड़े हुए हैं। तो ये मोटिवेशन फैक्टर रहता था बैक ऑफ द माइंड में, तो ये बड़ा मोटिवेट करता था हमें पूरे सफर में। आपका सवाल अभी सेटिस्फाइड इसमें आंसर्ड ऐड है। करता हूँ इसमें और। सवाल था रोड नेटवर्क के बारे में। हाँ, रोड नेटवर्क के बारे में था, ये नॉन पॉलिटिकल रखना चाहते थे ट्रिप को, बट कटनी जी का जैसे सुनने में आते हैं कि रोड्स बहुत अच्छी बनाई है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इसमें, मतलब कैसी लगे रोड नेटवर्क, कैसा लगा आपको? मेरे ख्याल से जैसे मैं भी गाड़ी ड्राइव करता हूँ तो मेरा भी ये सवाल है, मैं भी काफ़ी इधर उधर घूमता हूँ और काफ़ी मेरा भी ये सवाल है कि रोड्स का क्या हाल है। बीजेपी गवर्नमेंट जैसे बहुत जगह है और कांग्रेस ने पहले बहुत टाइम से प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे थे जो नहीं, तो आपको ऐसी कौन कौन सी जगह में प्रॉब्लम फेस हुई या आपको लगा कि टोल नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, तो उस बारे में क्या है, क्योंकि आप इतना स्टेट्स घूम चुके हो, तो बताइए जरा। सर जैसे हम जब यहाँ से निकले थे तो हमारे सामने UER2 पड़ता, हम इसी से गए थे। तो इंडिया में, पूरे इंडिया में काम लगा हुआ है। मेरी मम्मी पता है क्या बोलती है, जब पूरा इंडिया में ट्रैवल किया ना,
कहती है सरकार के पास पैसे क्या है, सरिया कितने, सारे पैसे तो यही खर्च दिए हैं, तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से बचेंगे? मैं वही पूछना चाह रहा था, हम गवर्नमेंट को कंप्लेंट करते रहते हैं कि हम इतना टैक्स दे रहे हैं, पर आपको लगा कि वो टैक्स कहीं ना कहीं लग रहा है? आपको इस ट्रिप में लगा कि अब दिल्ली जैसे कैपिटल में देखो, बारिश एक बारिश में आती है, पूरा सब जाम लग जाता आपको है। मैं बताऊं सर, आने वाले 5 साल के बाद ना आप सिक्किम जाना भूल जाओगे, या सिक्किम जाओगे तो ऐसे जाओगे कि आधे घंटे में वापस भी आ सकते हो। वहाँ अंडरग्राउंड ना वो बन रही है, रेल नेटवर्क चल रहा है, रेल पहुंचेगी अब सिक्किम तक जो पहले नहीं पहुंची। आप मिजोरम चले जाओ, वहाँ अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची है, पूरे पूरे जंगल से। आप मैंने देखा अभी मैंने शूट में डाला भी था, वो ट्रेन टेस्टिंग हो चुकी है, और इतना बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं ना रेल का वहाँ पे कि कोई हिसाब ही नहीं है। नहीं, इस मामले में तो मैं भी एग्री करूंगा, तीसरा क्योंकि जो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में ट्रेन का जो सेक्शन बना है वो बना है आपका, मुझको याद नहीं आ रहा, अभी जो कश्मीर- चेनाब ब्रिज जो है वो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है, और उसके बाद जो बालटाल तक बन रहा है, और उसके बाद जो कश्मीर का पूरा एरिया है वो कवर हो जाएगा आपका पूरा ट्रेन से, जो कि 1954 से बनना स्टार्ट चल रहा था, और अभी मेरे ख्याल से वो अभी भी, हाँ 25 में अभी complete बताऊं, अभी क्या है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में क्या है, सिलचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलचर कहाँ पर है सर? ये सबको असम- पब्लिक को एक बार असम- बता दीजिए असम- कौन सी जगह है। असम में सिलचर है, मतलब सिलचर इज द प्लेस जहाँ से क्या पूरे नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर टच करते हैं। वहां तक 6 लेन आपकी पहुंच चुकी हुई है, और वहां से जहाँ से आपको याद हो तो 3-4 साल अब सुना होगा मिजोरम पुलिस और असम पुलिस की 5 सैनिक मर गए थे, आपस में लड़ पड़े थे। तो उस पूरे नेटवर्क से ना 6 लेन का हाईवे बन रहा है, कटिंग कुटिंग हो चुकी है, पेड़ कट चुके हैं, और जो आप रेड टॉप बोलते हो वो पड़ चुका है। मैं आप बताऊं 5 साल के बाद आप मिजोरम तक, आइजल तक या बर्मा तक आप अपनी गाड़ी को ऐसे भगा के ले जाओगे जैसे आप गुड़गांव से दिल्ली भागी ले तो आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब अभी जो हमारा डेवलपिंग फेज में है नेशन, वो 2030 तक डेवलप्ड आई कैन कैटेगरी में आना चाहिए। और हमें ना हम कहीं भी चले गए ना, मेरे को नहीं पता था कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरे को ये पता था कि मेरे को एक स्टेट की कैपिटल मैंने कर ली, मेरे को दूसरे स्टेट की कैपिटल जाना है, वो जीपीएस मेरे को हमेशा हाईवे पे ले जाता था। वो बॉम्बे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ना सर, सी लिंक जिसको बोलते हैं, समुद्र के ऊपर जो सी लिंक बनाया है, उसके ऊपर आप ड्राइव करोगे ना आपके बूज बम खड़े हो जाएंगे। अब वो आप थोड़ा सोचो कि मैं चल पड़ा हूँ, उसके बाद वो आपको ना सी पता कहाँ ले जाएगा, समुद्र के अंदर ले जाएगा। तो पापा मम्मा इतना हैरान थे कि ये कैसे पॉसिबल है कि समुद्र के अंदर तुमने क्या बना दिया, वो रोड बना दिया है। तो उसके अंदर जब हम चले ना तो वो मोमेंट भी ना एकदम नहीं खैर अगर देखा जाए, जैसे मुंबई तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल हब है, मगर नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस हिसाब से दिख रहा है, आपने बताया भी, राइट। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अगले सवाल पे आते हैं, आपके पास दोबारा वापस आएंगे। एक सवाल मेरा और था हाँ जी, छोटा बिल्कुल। सा कि आज से 10 साल पहले अगर मैं इस ट्रिप के बारे में सोचूं तो मेरे को कम से कम 1 लाख रुपए कैश अपने पास, कैश की बात करूं, कैश लेके जाना पड़ता था। अभी जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आप कैश लेके गए थे या बिना कैश के आपका पूरा ट्रिप कंप्लीट हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पब्लिक सर, को इसके जानना लिए है इस बताऊं, बारे में कि कितना कैश था आपके पास। मैंने कैश कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरी मेड ने मेरे ऐसे से मत बोलिए, 500, 1000, नहीं, मेरी 2000, मेड ने 10,000, मेरे से 50। 6,000 रुपया अपने रिश्तेदार के अकाउंट में डलवाया था, तो वो कैश मेरी जेब में था जब मैंने ट्रिप स्टार्ट किया किसने था। डलवाया था आपकी? मेरी मेड ने मेरे को 6,000 रुपया कैश दिया कि भैया ये अकाउंट डेट को में। जनरली हम कैश देते हैं, हाँ। और नहीं, अभी यहाँ पर उसने- उल्टा कुछ हो रहा उसने क्या है, किया ये ना, समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा उसने अपने बताइए। गांव में पैसे भिजवाने थे किसी को, तो अच्छा, उसने मेरे को अच्छा, कैश अच्छा। दिए कि भैया मेरे अच्छा, अकाउंट में पैसा काटते अच्छा, ये हवाला चल रहा था, ये हवाला कुछ चल रहा था। अच्छा, अब समझ में आ गया, ये हवाला था। तो सही है, उसके बिल्कुल सही बाद है। क्या हुआ, तो वो 6,000 मेरे कैश एक सेकेंड ना, आपने अपनी मेड को ऑनलाइन ट्रांसफर करा जी। और मेड ने आपको कैश कैश दिया। ट्रांसफर करा, तो हाँ। पूरा हवाला हो गया, हाँ। समझ में आ गया। इसके तो- अलावा आपका अलावा कुछ नहीं था आपका। हाँ। अगले सवाल पे आते हैं। तो आगे बताऊं, उसके बाद ना मैंने पेट्रोल पंप पे गया, उससे मैंने पेट्रोल भरवाया। मैंने कहा यार मैं तेरे को कैश देता हूँ, कैश तेरे पास है तो कैश देते, मैं यूपीआई ट्रांसफर करता हूँ। तो उससे कैश लिया, और एक जगह पे सीएनजी वाले से मैंने कैश लिया। एटीएम से मैंने कल चंडीगढ़ में बस कितना 10,000 कैश लिया होगा? withdraw कितना कैश लिया होगा? आपका पूरा बाकी UPI से? सारा यूपीआई से पूरा ट्रिप किया कितना है। कैश लिया होगा आपने पेट्रोल पंप में, जो बोला आपने? एक बारी 10 लिया था, एक बारी 12 लिया मतलब था। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी।
जरूरत है ही नहीं, खत्म ही नहीं होता कैश। इसका मतलब यही है कि हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। 100% है। जो कि मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आई वांट टू ऐड वन थिंग, जैसे कैशलेस इकोनॉमी की बात करें, अभी रिसेंट अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तमिलनाडु का, वो चलिए वो स्टेट गवर्नमेंट का अपना वो रहता है, But- लेकिन मेरे हिसाब से तो कैशलेस इकोनॉमी का अच्छा एक और क्वेश्चन इसमें, जैसे अभी तो रोड्स की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं या हेल्थ, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। तो कहीं पे अगर आपको मेडिकल एड की नीड पड़ी हो तो वहाँ किसी भी पर्टिकुलर XYZ स्टेट में हेल्थ फैसिलिटी ली हो तो कैसी थी वो हेल्थ हम लोग ना केरला में जब पहुंचे, हम जैसे मैंने बताया कि कर्नाटका में ना खाना अच्छा नहीं था हमें, या अच्छा होगा पर हमें जहाँ रुके वहाँ अच्छा सर्व नहीं हुआ, यहाँ हमें मिल नहीं पाया ना। तो जैसे हमने कर्नाटका से हम केरला में एंटर किए ना, तो वहाँ पे मम्मा की तबीयत 3-4 दिन से ना उनको स्मेल सी आ रही थी, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो आई वॉज वरीड कि यार अभी पूरा घूमना है, ये खराब ना हो जाए। तो मेरे को ये पता था कि यार केरला में ना जो नर्स ना बड़ी अच्छा, पूरे इंडिया में हम देखते हैं केरला की नर्स होते हैं। तो एक ना वो मेडिकल इंस्टीट्यूट दिखा 7 बजे हमें, मैं चला गया उसके अंदर। भाई साहब इतना बढ़िया उन्होंने मैनेज किया ना, मेरी गाड़ी को कहीं नहीं रोका, वो गेट तक गई गाड़ी, पेशेंट को उन्होंने व्हील चेयर पे लिया गाड़ी को, फिर जब पेशेंट अंदर चला गया फिर वो आया, वो आदमी कह रहा सर गाड़ी अब मैं आप पीछे कर दूं कि आप खुद कर लेंगे, आप पेशेंट के साथ रहिए। और अंदर नर्स गई है, 3 डॉक्टर आए हैं, मैंने डॉक्टर को बताया कि ये सिचुएशन है, हम 10 दिन से घर से बाहर हैं, 10 दिन से खाना खा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया ट्रिप में है। डॉक्टर ने बड़े प्यार से समझा, फिर उन्होंने 2 ऑप्शन बताई, टैबलेट दे दूं कि मैं सीधा इंजेक्शन लगा दूं। मैं कहा इंजेक्शन लगा दो जल्दी रिलीफ मिलेगा, टैबलेट से जल्दी नहीं मिलेगा। तो कहती टेस्ट टूस्ट करने, मैं कहा आपको ये सिचुएशन बता दी है। तो उन्होंने कहा है, उन्होंने बड़े प्यार से हैंडल किया, सिचुएशन को समझा, फिर उन्होंने ट्रीट किया। मम्मा सुबह तक एकदम वेल, अच्छी तरह से उनकी भूख भी खुल गई। फिर उसका केरला में अच्छा खाना मिलना शुरू हो गया, वहाँ इडली सांभर जो मिला हमें वो बड़ा हाइजेनिक मिला, तो उसे पेट भर के मम्मा ने खाना शुरू किया। तो फिर एनर्जी वापस आ गई उनकी वहाँ से। और सबसे बड़ा क्या हुआ, जैसे हम ना भटक रहे थे, जैसे एक्चुअली मेरी भारत की यात्रा करने का एक पर्पस था कि एक शांति भी मिलती है आदमी को। मम्मी पापा को जब घूमेंगे, सब कुछ घूम लिए, तो उसके बाद आदमी कहते हैं क्या मेरे को घूमना है, अब अंतरात्मा की तरफ, शांति की तरफ मैं बढ़ चलता हूँ। तो जैसे हम जब नया ट्रिप था, हम गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक से भटक रहे थे, और जब हमारे जो गुरुजी हैं प्रोफेसर RK सिंह जी, उन्होंने बताया कि केरला में कहाँ जा रहे हो, मैं कहा सर पता नहीं, पास में तो ये टाउन पड़ रहा है, यहाँ जा रहे हैं। कहते हैं यहाँ की बजाय ना गुरु विहार जाइए आप लोग। गुरु विहार नहीं, गुरुवायूर जाइए, वहाँ पे ना कृष्णा जी का टेम्पल है, वो आपको अच्छा लगेगा। तो हमने कहा ठीक है सर, GPS को हमने तो ऑर्डर ही देना है कि वहाँ चलो, तो हम वहाँ चल पड़े। भाई साहब बीच में इतने बढ़िया जंगल आए, 3 स्टेट कवर करी हमने, कर्नाटका का जंगल कवर किया, हिरन देखे, हाथी देखे, उसके अंदर तमिलनाडु का जंगल किया, ऊटी वहीं पे था। उसके बाद हम चले गए केरला में। उसके बाद जब गुरुद्वार पहुंचे ना, और सुबह 3 बजे हम दर्शन करने के लिए गए कृष्णा जी के, इतनी शांति मिली ना उसके बाद ना। तो हमारी जो इंटरनल पीस था इस जर्नी का ना, वो स्टार्ट हुआ केरला से हमारा, उस गुरु विहार की गलती से। उसमें मैंने श्वेता को मिस किया कि नेक्स्ट टाइम आई डेफिनेटली कम दिस प्लेस विद माय फैमिली, बच्चों के साथ आऊंगा, यहाँ 3-4 दिन हम आराम से रुकेंगे। इतनी शांति थी उस जगह। आप बताइए कुछ मैम, कुछ सवाल कुछ होगा? मैं पूछना चाहूंगी आपका बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सी स्टेट में रहा, और वर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ आपको लगा कि हाँ ये थोड़ा आउट ऑफ रीच जा रहा है, बैक टू माय एक्चुअली तो हुआ, मैं जब ना नॉर्थ ईस्ट में ना गाड़ी लेके जाना और बरसात पर लेके जाना एक रिस्की था। तो जैसे हमने नॉर्थ ईस्ट में हमने सिक्किम कर लिया, सिक्किम तो आता नहीं नॉर्थ ईस्ट में, वो हमने असम का जो डिस्पुट कर लिया, मेघालय कर लिया, और त्रिपुरा जब हमने कर लिया, तो आई वाज प्लानिंग कि जल्दी से निकल जाता हूँ यहाँ से, गुवाहाटी पहुँचता हूँ, फिर वहाँ से शुरू करता हूँ। पर जब हम फंसे ना, कहाँ पे हम फंसे, यहाँ पे आइजोल में जा रहे थे, तो रास्ते में फंसे, जहाँ फंसे ना वहाँ लोगों ने ना प्यार इतना दिया, लोगों ने वहाँ पे लोगों ने इतना कोऑपरेट किया। भाई उसमें ना एक क्वेश्चन मेरे ये था कि हम जैसे नॉर्थ में रहते हैं,
नॉर्थ ईस्ट से जो यहाँ पे लोग आते हैं हम उनको अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं। मैं मतलब ऑन कैमरा बोलना चाहूँगा कि हम अच्छा ट्रीट नहीं करते। आपको कैसा ट्रीटमेंट मिला नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली? सर मैं कहता हूँ लोगों ने, जब मैंने उनको बताया ना कि मैं पेड़ लगाना चाहता हूँ, वो मेरे साथ में पेड़ लगा रहे थे, खुशी से पेड़ लगा रहे थे। नागालैंड तक में लोगों को पता कि हम पेड़ लगाने हिमाचल से आए हैं पेरेंट्स के साथ, दे फील सो हैप्पी। और मैं आपको इंसिडेंट इनके जोड़ता हूँ, रात को मेरी जब गाड़ी फंसी थी वहाँ पे, उन्होंने क्रेन जेसीबी अरेंज करी, जेसीबी से मेरी गाड़ी को निकलवाया। जब तक मैं गेस्ट हाउस में पहुंचा नहीं है, खाना नहीं खाया, तब तक फॉलो अप कर रहे हैं फोन पे। अगले दिन मैं जब आइजल पहुंचा हूँ तो इतना बड़ा शहर है शिमला की तरह, वो मेरे को नीचे लेने आ गया, शिमला स्टार्टिंग में लेने आ गया कि आप भटक ना जाओ ऊपर। उन्होंने कमरा जो बुक कर रखा था ना, मतलब सबसे बेस्ट था, ताज के बाद वो वाला कमरा बेस्ट था। मतलब इतना लग्जरी रूम था और इतना कॉन्वेंट। और वहाँ पे मार्केट ऐसी थी कि आप वहाँ कहते हैं कि इतना विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर कि मार्केट है, उसमें ना फूड पड़े हुए हैं, बॉक्स पड़ा हुआ है, बस रेट लिखे हुए हैं, आप सामान ले जाओ, उस बॉक्स में पैसे डाल दो, कोई चेक नहीं करता है। ये हमने देखा होटल में क्या है, एक पड़ा हुआ था ना शोकेस में सामान पड़ा था, तो वहां से हमने एक कैंडी ली और कैंडी वहां पे प्राइस लिखा हुआ, हमने यूपीआई किया और हम लेके होटल में चले गए अपने। मतलब टफ। इस पूरी जर्नी में मैंने भाभी एक चीज देखी है कि लाइफ में ना हमारे साथ अप्स एंड डाउन्स आएंगे, हमें इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो नेचर हमें सिखा के जाती है कि हमारी जिंदगी में एक बारी ताज भी आएगा, एक बारी वो ट्रक वाला ढाबा भी आएगा, हमने इस मोमेंट को एंजॉय करना है, क्योंकि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। तो ये जर्नी में हमने ये भी सीखा है कि एकदम शांत हो जाए। खाली हाथ कहाँ आए हो आप? ये तो है तो आपके पास इतना सारा कुछ। खाली हाथ थोड़ी है ये तो गाना है, पिक्चर में गाना है वो। ये देखिए तो खाली हाथ वो तो सेंस थी ना। मैं पापा को पता है कि पापा क्या है, पापा को मैंने इस जर्नी में यही बोलता रहा हूँ कि पापा देखो, आप ना शांति की तरफ बढ़ो। और जितनी जो आपके पास सरप्लस डे, आप 80 साल के हो, कुछ भी आपको नहीं हुआ है, आपको कुछ भी नहीं घबराना है, बेफिक्री में जीना शुरू करो। किसी चीज की टेंशन मत रखो कि ये नहीं हुआ अभी तक, वो नहीं हुआ। मैं क्या, सब छोड़ दो, एंजॉय करो अपनी मोमेंट को और अपनी भक्ति भावना की तरफ चले जाओ आप लोग। ये पूरी जर्नी में यही उनको मैं सिखाता रहा हूँ, बताता रहा हूँ। वो जो 3 दिन हमने भाभी जो शांति के बिताए ना, वो हमने बोध गया में बिताए। बोध गया में जो बुद्धा की धरती थी, यहाँ पे उनको बोध गया के टेम्पल में 3 नाइट स्पेंड करी थी हमने। इतनी शांति ना कोई हिसाब ही नहीं हुआ, वेरी पीसफुल। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करें। भूपेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे जो स्पेशलिस्ट पैनलिस्ट थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाली सीट अभी खाली हो गई है, ये जा चुके हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक आपने यू। वेलकम किया, मैं सरप्राइज था। तो कुछ फाइनल कमेंट आप बोलना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच सर, आप लोग दोस्त थे, मोटिवेशन बना रहता था, हमें कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं घर से बाहर हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि फैमिली यहाँ पे है, 1 कॉल अवे है, कुछ भी होगा इनको यहाँ कोई टेंशन नहीं है। आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, सब फैमिली ऐसा माहौल है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज से गाड़ी आ गई है हमारी सर्विस सेंटर से।